मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और मैंने लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं। मैं अपने राष्ट्र के लिए आवाज उठाते रहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और मैं चाहता हूं कि झारखंड में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से मुझे पहचान मिला तो वो भी जो है यूट्यूबर भी अगर कोई कहता है तो मुझे अच्छा लगता है। मनीष जी, जब आप भाजपा में नहीं थे तो घूम घूम करके आप एज ए इंजीनियर आप भाजपा की रिलाई करते फिरते थे। भाजपा की रिलाई नहीं, सिस्टम जहाँ पे दुरुस्त नहीं था उसकी रिलाई किया करता था। इसीलिए ना तेजस्वी जी हमको जेल में डाले, हमको तेजस्वी जी जेल में डाले थे, पता है ना। तो जहाँ जहाँ सिस्टम दुरुस्त नहीं था वहाँ वहाँ रिलाई करता था। अब देखिए झारखंड में एक जगह मैंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का पोल के बगल में तार खुला हुआ है, अब कोई भी बस जाता तो सट जाता। मैंने वीडियो बना दिया, तार दुरुस्त हो गया, तार दुरुस्त हो गया। रोड अगर कहीं गड़बड़ होता था तो मैं वीडियो बनाता था। तो सरकार किसी की भी होती थी, जब मैं वहां पे काम करता था तो मैं गलत देखता था तो मैं वीडियो बनाता था, किसी की भी सरकार। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मैं पहली बार किसी पार्टी को ज्वाइन किया हूँ, मैं दल बदल नहीं किया हूँ तेजस्वी जैसा कि कभी कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस के विरोध, कभी नीतीश जी के साथ, कभी नीतीश जी के विरोध, वैसा नहीं किया हूँ। आप जिस पार्टी में आए हैं मनीष जी, उस पार्टी में भी तो आप जितने भी आप झारखंड में नेता देख ले, भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो उन्हें मौका दिया जा रहा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए अगर मान लीजिए कि आप जो है अपने भाई से नाराज हो जाते हैं और 2-4 महीना 6 महीना साल भर जो है नाराज रह के दूर जाते हैं और दूर जाते हैं इनके चक्कर में और वहाँ इज्जत नहीं मिलता है, तब लगता है कि भैयावे अच्छा था। तो भैयावा से आके बोलते हैं कि माफ कर दो, गलती हो गया, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे और कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हम लोग जो है राजा रामचंद्र जी के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं, हम लोग अपने भाई को जो है मौका देते हैं और बार बार मौका। झारखंड में क्या मुद्दे होंगे, आप प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं झारखंड? झारखंड में देखिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी कहाँ नहीं है मनीष जी? आप बताइए, हरियाणा का बेरोजगारी दर आपने देखा है? सुनिए, आपने शायद नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम कितना है और झारखंड का पर प्रति व्यक्ति आय कहाँ आपने रीड किया है? कहाँ का? इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अरे नहीं पता, इसीलिए ना हम बोल रहे हैं कि जानकारी दुरुस्त करके आइए। हम सिविल इंजीनियर है और रोज पढ़ाई। महंगाई पर आप लोग कभी बोलते हैं, महंगाई पर बोलते हैं? महंगाइयों पे बता रहे हैं, महंगाई पे। महंगाई में कौन सी पे बात कीजिएगा, तेल पे कि साबुन पे कि हर चीज पे बात करेंगे कि पेट्रोल डीजल पे, हर चीज पे। आप आज देखिए, आज गैस सिलेंडर आप लोग सिर में बोझा ढोल के घूमते थे, कितना रेट है गैस सिलेंडर का? गैस सिलेंडर जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो 215 रुपया था। कितना था? 215 रुपया। जब मनमोहन सिंह की सरकार गई तो 475 रुपया था। कितना रुपया बढ़ा बताइए? 215 रुपया से 475 रुपया हो गया, दुगुना से ज्यादा बढ़ा ना। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 475 से लेके अभी सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर कितना में मिल रहा है? 600 रुपया में मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 125 रुपया बढ़ा। डीजल पेट्रोल का बात करें, जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो 38 रुपया डीजल था, बढ़ के जो है 78 रुपया हो गया। और आज जो है कितना रुपया है? 93 रुपया है ना झारखंड में डीजल। 78 से 93 रुपया हुआ, डीजल 93 है। कांग्रेस 91 है ना, नहीं पता है मनीष जी, तो मत बोलिए। हम डीजल का बात कर रहे हैं, पेट्रोल जो है सुनिए, तो डीजल जो है कांग्रेस की सरकार में 2.5 गुना बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सिर्फ और सिर्फ 25% बढ़ा। आप बताइए, तेल का दाम आप बता रहे हैं, तेल का दाम जो है कांग्रेस के समय में जो है वो 50 रुपया से बढ़ के 150 रुपया हो गया और आज जो है वही तेल जो है कभी 150 में, कभी 160 में, कभी 170 में, कभी 180 में मिलता है। आप पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, आधा अधूरा जानकारी लेके आप दर्शकों को निकाल कर दिखला दीजिए पर कैपिटा। सारा डेटा है, यहाँ पे डेटा रखे, हम ऐसे ही बात पर कैपिटा। आज हंगर इंडेक्स आपने देखा है? सुनिए ना, लेट मी फिनिश। पर कैपिटा इनकम हम दिखा दे रहे हैं। हंगर इंडेक्स में भी भारत सबसे निचले स्तर पर चला गया है, बांग्लादेश में भी नीचे जा चुका है। डेटा निकाल दिया तो अब हंगर किसका डेटा है होगा? तो हम जो है पार्टी छोड़ देंगे। अगर डेटा सही होगा तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिएगा। आप तो हर चीज तो कर ही रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। अरे आप क्या एक चीज छोड़िएगा दूसरी चीज में आप चले जाइएगा। आप हर काम आप क्या है वो तो पहले पक्ष क्लियर कीजिए। पहला जो सवाल मैंने पूछा आपको। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और हम डेटा के साथ बात कर रहे हैं। डेटा देखिए, अब हंगर इंडेक्स में बात कर रहे हैं। निकालिए, डेटा निकालिए, आप सब डेटा है मेरे पास, के दिखा दीजिए दर्शकों को। लाइव चल रहा है मनीष। अरे A to Z डेटा है, देखिए। हंगर इंडेक्स निकालिए ना, मानव हंगर इंडेक्स निकाल करके दिखा दीजिए। अरे वो भी है, सब है, दिखा दीजिए, सारा डेटा रखे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मानव विकास सूचकांक HDI के अनुसार भारत के राज्यों की स्थिति, इसमें जो है
झारखंड जो है नीचे है, 18वें नंबर पे है। यहाँ पे देखिए पर कैपिटा इनकम के मामले में जो है झारखंड जो है वो आप देख सकते हैं 31वें नंबर पे है, 31वें नंबर पे है झारखंड। ठीक है, हंगर इंडेक्स के मामले में हंगर इंडेक्स के लिए क्या होता है कि अभी देश में जो है बहुत सारी बाहर की कंपनियां, एमएनसी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है, सेमीकंडक्टर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाइना छोड़ के कंपनियां आ रही है। तो बहुत सारी ग्लोबल एजेंसियां हैं जो भारत का छवि धूमिल करने के लिए जो है ना गलत डेटा को गलत इंडेक्स है, यही कहना चाहते हैं नहीं, ना? गलत डेटा को प्रस्तुत करके जो है ना भारत का छवि धूमिल करता है। लेकिन वही एजेंसी जब कहता है कि 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर 10 साल के अंदर निकाला गया, वही इंडेक्स कहता है कितने करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। तो उस चीज को क्यों नहीं बताते? उस चीज को भी बताया जाना चाहिए। नौकरी की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार कहाँ नौकरी दे पाई है, वो भी तो विफल हो गई है। केंद्र सरकार देखिए मुद्रा योजना है कि नहीं है, तो स्टार्टअप यहाँ पे भी तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रहा है झारखंड में। देखिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रहा है, तो काहे 20 को लड़का जो है दौड़ने के दौरान मर गया? नहीं। सड़क पे क्यों मर गया? नहीं मरना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनी हुआ। क्या? सनी जी, कितना लड़का मरा था यहाँ पे रोजगार के लिए अभी 2 महीना पहले? आप बताइए। तो वो तो मुख्यमंत्री कह दिया है कि जांच में सामने आ गया, जो इंजेक्शन दिलवाए आप लोग उसकी वजह से मरा। कौन सा इंजेक्शन की वजह? आप देख रहे हैं कि कितने कोरोना वाला इंजेक्शन। जरूर व्हाट्सएप ज्ञान है आप। व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है। कोरोना का इंजेक्शन के मैं बात बता अग्निवीर में लड़का दौड़ा सब की नहीं? काहे नहीं एको को मरा? गुजरात में लड़का दौड़ा की नहीं? राजस्थान में सबसे ज्यादा जिस नीति के तहत दौड़ रहे थे ना, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए मनीष जी, वह नीति रघुवर सरकार के समय की बनाई हुई थी। अरे तो रघुवर सरकार थोड़ी बोले थे कि जून के महीना में दौड़ा दो लड़का को, गर्मी में दौड़ा दो। गजब बात कर रहे हैं। यानी वो रघुवर सरकार के दौरान जो नीति बनी थी उसी नीति पे ये 5 साल रेंगते रह गए। ये खुदे पत्रकार। हार्ट स्ट्रोक कितना बड़ा आपको पता है देश में? जब से कोरोना काल खत्म हुआ उसके बाद से आप बताइए कि कितना बड़ा है? कितना बड़ा? आप देख रहे हो कि लगातार आप खबरें सुन रहे हैं कि जिम गए जाकर के मर गए, दौड़ने के लिए गए जाकर के मर गए, ये सभी चीजें पढ़ रहे हैं। भैया एक बात बताइए, जेएमएम का कई गो नेता हार्ट अटैक से मरा? बताइए। आरजेडी का कई गो नेता हार्ट अटैक से मरा? कांग्रेस का कई गो नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी मर रहे हैं, पार्टी का कई गो नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी मर रहे हैं, भाजपा के नेता भी मरे हैं। बोलिए। हार्ट अटैक से वो अलग प्रॉब्लम था। अब हार्ट अटैक पे अगर आते हैं तो अग्निवीर योजना के लिए लड़के दौड़े कि नहीं? बिहार पुलिस में लड़के दौड़े। यूपी ने पूरे भारत में पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा रोजगार दिया। यूपी पुलिस के लिए लड़के दौड़े, लेकिन वहां पे एक भी मौत नहीं हुई। पूरे देश में जहाँ विपक्ष की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, वहां पे भी दौड़ हुआ, एक भी लड़का नहीं मरा। झारखंड में 21 को लड़का क्यों मरा? आप बताइए। तो कहीं नहीं तो कहीं यहाँ पे नीति गलत था, आपको मानना पड़ेगा भैया। अगर आप नहीं मानिएगा। और क्या क्या मुद्दे लेकर के आए हैं झारखंड में बाहर से, आप वो बताइए। बाहर से कहाँ? बिहार से आए हैं ना। अरे हम भारत के हैं, आपका नेशनलिटी क्या है? झारखंड में एक मुद्दा आपको पता होगा, झारखंड में झारखंडियत की बात होती है, 1 मिनट, स्थानीयता की बात होती है, नियोजन नीति की बात होती है, 1932 की बात होती है। आप चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिले? बिल्कुल मिलना चाहिए। यहाँ के लोगों को 60-40 के लिए आप एग्री करते हैं? एकदम। यहाँ के लोगों को जो है इनका हक मिलना चाहिए। पहला चीज मुझे क्लियर कर देने दीजिए, एक सवाल का जवाब हम आपका क्लियर कर देंगे। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आपके पास आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, तो उस पे हम लोगों का इंडियन लिखा जाता है, भारतीय लिखा जाता है। तो हम लोग भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय। पहले हमारी लड़ाई जो है, जो पाकिस्तान से आतंकवादी घुस रहे हैं भारत में या बांग्लादेश से घुसपैठी घुस रहे हैं, पहले आप और हम बिहार में अगर जाए तो बिहारी, बंगाल में जाए तो बंगाली, तो झारखंड में आकर के झारखंडी क्यों नहीं? बिल्कुल यहाँ पे आकर के भारतीय हो जाते नहीं। हम लोग इस देश में हर जगह जाएंगे भारतीय कहलाएंगे, लेकिन हर किसी का पैदाइशी जो है किसी न किसी राज्य में होता है। आप झारखंड में पैदा हुए, हम बिहार में। यहाँ के झारखंडियों को बिहार में हक दीजिएगा जितना यहाँ पे मांगते हैं। बिल्कुल, आप आइए, आपका स्वागत है। आपको जो है उतना ही सरकार आपकी है, क्यों नहीं नीति बनवा देते हैं बिहार में? आप देखिए, आप चलिए, आपको बिहार में क्या चीज चाहिए, अगर आप उस लायक होंगे एकदम बिल्कुल मौका मिलेगा। देखिए, नीति बनवाएंगे बिहार में भी। सुनिए एकदम बिल्कुल। हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ, उसमें आप जाके पता कीजिए, 50% से ज्यादा बाहरी को हमने मौका दिया, 50%। देखिए, आज अगर देश को मजबूत करना है हमें, तो पहले अपने देश में जो बाहर से 6 करोड़ लोग आए हैं
9 राज्यों में जो हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो चुके हैं और 200 जिला का डेमोग्राफी कौन कौन से राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं? आपको भी पता है और हमको भी पता है। वो सारा डेटा जो है धीरे धीरे हम बताएंगे। आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया है, अगले वीडियो में आप पूछिएगा, सारा डेटा बताएंगे। असम के बारे में भी कुछ कह दीजिए। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनआरसी लागू होने वाला है वहाँ पे। और आसाम पूरे देश में सबसे ज्यादा घुसपैठी वहाँ पे, उनके बारे में कभी नहीं बोलते आप लोग। आसाम में पूरे देश में सबसे ज्यादा घुसपैठी कांग्रेस की सरकार में आई। जब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, घुसपैठ होता है उसके लिए जिम्मेवार कौन है मनीष जी? तरुण गोगोई की जब सरकार, किसी राज्य में घुसपैठ आते हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन है? स्टेट गवर्नमेंट होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टेट गवर्नमेंट के। सुनिए, किसी राज्य के बारे में पूछे, देश के बारे में नहीं पूछे। आप अधूरा सवाल मत, ठीक है? बॉर्डर की जिम्मेवारी किसकी होती है? सुनिए तो सही। देखिए, आप अगर गलत भावना से मेरे ऊपर चढ़ना चाह रहे होंगे, नहीं, आप मनीष जी दर्शकों को बताइए कि बॉर्डर की जिम्मेवारी किसकी होती है? आपने स्टेट के बारे में पूछा, आप कंट्री के बारे में नहीं पूछे। देयर आर फार डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड कंट्री। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर नेशनल इश्यूज पे बात करेंगे और बॉर्डर लाइन, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन की बात करेंगे, तो वहाँ पे केंद्र सरकार रोकता है। लेकिन अगर आप स्टेट के बॉर्डर लाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे तो केंद्र विफल हो जा रही है। बताइए ना, कैसे आ जा रहे हैं बांग्लादेशी, वो बताइए। हम बता रहे हैं कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने के लिए। हम बता रहे हैं जिस प्रकार से अमेरिका बहुत हाईटेक देश है, लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ पे घुसपैठी घुस जाते हैं क्योंकि लंबा सीमा है, समुद्री एरिया है। वैसे ही भारत में सुंदरवन डेल्टा है एक, जहाँ पे आप खड़ा नहीं हो सकते। अगर खड़ा होइएगा तो 5 मिनट के अंदर जमीन में धंस जाएगा। वहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से पेट्रोलिंग नहीं हो पाता है। 4300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है भारत का और बांग्लादेश का, 4300 किलोमीटर। जहाँ पे बीएसएफ है, खड़ा रहता है, वहाँ पे पकड़ लेता है। जहाँ पे बंगाल पुलिस खड़ा रहता है, वहाँ पे घुसपैठी घुस जाते हैं। यही घुसपैठी जो है राजस्थान से नहीं घुस पाते हैं। गुजरात से कभी घुसपैठ होते हुए सुना है आपने? बताइए कभी। पिछले असम से तो सुने हैं। असम से तरुण गोगोई मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब तो घुसपैठी भी डरते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा पकड़ेगा तो मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री मारेगा। चाहे न निकाल करके भगा दे रहे हैं सबको। भगाया जा रहा है धीरे धीरे। आपको बता के भगाया जाएगा महाराज, ये मूर्खता थोड़ी किया जाएगा। बता करके आप लोग हल्ला करते तो बता के भगाइएगा। इतना बड़ा काम कीजिएगा, नहीं बताइएगा। वो भगाया जा, वो भगाया जा रहा। केंद्रीय बॉर्डर एजेंसी पर, केंद्रीय सुरक्षा पर भी तो सवाल खड़ा एकदम भी। वैसे अगर आप बोल दीजिएगा कि समुद्र से घुस रहे हैं, वैसे कैसे मान लेंगे? क्या रहे हैं तो देश में क्या सुरक्षा? सुनिए, मैंने क्या बोला कि सुंदरवन का जो डेल्टा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कैसे आ जा रहे हैं लोग? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जब आ रहे हैं, राज्य में घुस रहे हैं, तो उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें भगाया भी जा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि पंजाब से घुसपैठी नहीं घुसते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान से घुसपैठी नहीं घुसते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से घुसपैठी घुस जाते हैं। वैसे ही बंगाल में बंगाल की सरकार है और कहीं कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे आप बाउंड्री नहीं बना। अच्छा, अभी आप एक चीज कह रहे थे कि बटिएगा तो कटिएगा हिंदुओं के बारे में। यहाँ पे आकर के आप लोग क्यों मतलब धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं यहाँ पे लोगों को आकर के? आप लोग वो बताइए। मतलब कि अभी आप कह रहे थे कि बटिएगा तो कटिएगा। अब बताइए, मस्जिदों से जो है धार्मिक नारा लगाया जा सकता है, ठीक है? अभी एक मुस्लिम के घर में घुस करके झंडा लगाया जा रहा था, वहाँ पे मार दिया गया, तो वहाँ पे नहीं कहिएगा किसी के घर में घुस करके कोई झंडा लगा देगा। आपको पूरा जानकारी नहीं है बहराइच के बारे में। बहराइच के बारे में सुनिए, बहराइच के बारे में, वहाँ पे मूर्ति विसर्जन के लिए डीजे जा रहा था। आप नेट पे सर्च मारिए, पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए। आप प्रोपोगेंडा मत फैलाइए। आपको ये खबर पता है कि नहीं किसी के घर पे घुस करके झंडा लगाया जा रहा है? गड़बड़ कर रहे हैं आप। गड़बड़ पहले एक एक सवाल आप लोग यहाँ पे देखिए, धर्म के नाम पर ही वोट मांगिएगा आप लोग। धर्म के नाम पे नहीं, विकास के नाम पर मांगिएगा ना। बहराइच वाला सुन लीजिएगा। बोलिए। आपको इतना आजादी हम लोग दे रहे हैं कि आपके एक एक सवालों का जवाब। आजादी तो आपको भी मिला है बोलने के लिए। बोलिए आप। बहराइच वाला सुन लीजिएगा। बोलिए। बहराइच में क्या हुआ कि दुर्गा पूजा का विसर्जन करने लोग जा रहे थे, 10,000 का भीड़ था। कुछ लोग आए और आके घर से बाहर निकल के डीजे का माइक खींच लिए और बोले कि यहाँ पे डीजे नहीं बजेगा। बहराइच की घटना ये है, डीजे नहीं बजेगा। और उसके बाद से डीजे वाला ने फिर डीजे चालू किया तो डीजे वाले के साथ मार पिटाई किए। उसके बाद से वो लड़का जो है घर पे चढ़ा और घर पे चढ़ के जो है झंडा बदल दिया। पहले किसने शुरुआत किया आप बताइए? आप गोधरा की बात करते हैं, पहले ट्रेन में आग किसने लगाया?
आग किसने लगाया? जब कर सेवक जा रहे थे राम मंदिर से अयोध्या से जो है गुजरात जा रहे थे तो उनके ट्रेन में आग लगा दिए। फिर उसके बाद से 50 लोग मर गए और 50 लोग मर गए तो उनके परिजन जब पकड़ पकड़ के मारना शुरू किए, कूटना पीटना शुरू किया तो बोल दिए कि आज देखिए इंटॉलरेंट हो गए। बहराइच के बारे में आपके पास उस मनीष कश्यप के ऊपर में कैसे भरोसा किया जाए जिसके ऊपर में साउथ वाला प्रकरण जो जुड़ा हुआ है, आपके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए? देखिए साउथ वाला प्रकरण में कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत बरी किया ना, कोर्ट ने किया कि नहीं किया कि नहीं, वो हाँ ना बताइए ना। तो भाई निर्दोष हूँ ना, जब कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी कर दे तो निर्दोष। चलिए एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे, अंतिम सवाल लेंगे। कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया। अभी आपने देखा यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर में भी अवैध जमीन का मामला जो चल रहा था, आपने देखा होगा, ठीक है। कोई सबूत नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सीएम के बारे में, यहाँ के सीएम के बारे में बताइए। देखिए आपको आधा अधूरा जानकारी है, शुरू से आप गलत सवाल। अधूरा? मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको आधा अधूरा जानकारी है। एक होता है ना अधजल गगरी छलकत जाए, वैसा ही आप काम कर रहे हैं। मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ और हेमंत सोरेन बेल पे हैं। क्या चीज पे है? बेल पे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आगे हम कुछ पुराना वाला मनीष कश्यप झारखंड में नहीं बिहार में चलता है, हर जगह चलता है, बिहार में चलता है। वो वहाँ पे जाकर के आप गड्ढा छेदा दिलाइएगा, समझे? झारखंड में गड्ढा छेदा नहीं चलने वाला। सब चीजें मत बोलिए, ये गलत बात आप बोलिए। आप ये आप गलत आप जो है यहाँ पे आकर के लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने प्रयास कर रहे हैं। भड़का रहे हैं। योगी जी का स्टेटमेंट आप अभी कहे, आप अभी कहे, बताइए। योगी जी का आप अभी कहे, सुनिए तो सही। बोलिए। पहले एक घटना पे सुन लीजिए और लास्ट सवाल था, इसके बाद से आपके सवालों का जवाब हम नहीं देंगे, ठीक है? वो नेता लोग का काम होता है। बोलिए। नेता का काम नहीं, आप थेतराई कर रहे हैं ना, ये समस्या है। बोलिए। आप अपने नेता लोग ऐसे भी सवाल से बचते हैं, नहीं बचते हैं ना। आधा घंटा से हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं, कितना घंटा से? आधा घंटा से। दिन भर आपके चैनल को टीआरपी मनीष कश्यप दे, बताइए। 5 साल से चल रहा है, मनीष कश्यप पहली बार आया। टीआरपी के लिए आपका जरूरत नहीं है, तो मत लीजिए, हमारे जैसे लोगों से मत पूछिए भैया। आपका सवाल क्या था वो बताइए, सवाल पूछिए, सवाल क्यों करते हैं? नहीं कर दीजिए, हर सवाल का जवाब आप उधर रहिए ना। हमको मालूम है कि आप इनके समर्थक है, नहीं ऐसा हमको मालूम है कि आप लोग समर्थक है। हम घिरे हुए हैं, हमको मालूम है कि हम घिरे हुए हैं। भैया जिस प्रकार से गलत सलत सवाल किए ना, अगर ये लोग जो है। अच्छा, असम के बारे में पूछ दिए, वो गलत सवाल हो गया। नहीं 60-40 के बारे में पूछ दिए, गलत सवाल हो गया। आप जो है थेथराई कर रहे हैं। आप सवाल पूछ दे रहे हैं, जवाब दे रहा हूँ तो भाग जा रहे हैं। अब बहराइच के बारे में पूछे, जवाब दिए तब तक भाग गए। सवालों चेंज कर दे रहे हैं। बहराइच के बारे में तो आपको बता दिए। नहीं आपको नहीं पता है ना, हम बता दिए। फिर आप बीच में आप क्यों बोल रहे थे? हमको मालूम आप समर्थक है। बताइए क्या था, क्या है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में बताइए। सुनिए, मुझे मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने, मद्रास हाई कोर्ट का आपको मदुरई बेंच ने बाइज्जत बरी कर दिया और 6 महीना के अंदर अंदर मेरे ऊपर से एनएसए हटा दिया। पूरे देश में सबसे पहले एनएसए जो है AK रॉय के ऊपर लगा था। AK रॉय झारखंड के नेता थे, इंदिरा गांधी ने 1980 में लगवाया था। AK रॉय के ऊपर से 9 महीना के अंदर एनएसए हटा। कितने महीना के अंदर? वो रिकॉर्ड था, 9 महीना के अंदर एनएसए हटा, वो रिकॉर्ड था। मनीष कश्यप के ऊपर से 6 महीना के अंदर एनएसए हट गया, वो उनका भी रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया, ठीक है। और 4 केस तेजस्वी यादव ने बिहार में किया, वो चारों केस में मैं बाइज्जत बरी हो गया। और हेमंत सोरेन अभी उनका केस ट्रायल पे है, ट्रायल पे। अभी वो केस में क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय बताएगा, वो बेल पे है। तो बरी होना और बेल पे होना बहुत अंतर है। वो बरी नहीं हुआ, बेल नहीं मिला मनीष जी, वो पता है। एक मिनट, बेल नहीं मिला वो पता है। अभी जो मौजूदा अब तक के जो साक्ष्य मिले हैं, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे वो बताइए ना। सवाल देखिए, झारखंड में कोयला घोटाला हुआ, पल्स अस्पताल की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बना और कौन पल्स अस्पताल आज चला रहा है। किस प्रकार से जो है एक IPS अधिकारी जो है मिलके जो है किस प्रकार से घोटाला की। 21 से ज्यादा बच्चे जो है कैसे जो है यहाँ पे शहीद हो गए रोजगार के लिए। ये सारे सवालों का जवाब मैंने बारीकी से आपको दिया, लेकिन आप सवाल सुनने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। और आप चाह रहे हैं कि आपको जो है मैं ऐसा कुछ बोल दूं ताकि उसको TRP बना दीजिए। हम गलती नहीं करेंगे, हम नहीं पकड़े हैं। आप इस चीज को मान लीजिए, ठीक है। आपका खत्म हो गया तो दूसरे को मौका दिया। रुके चलिए, नहीं बंद मत कीजिएगा, बंद मत कीजिए। जय हिंद। जय। चलिए आप बंद।